हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ऑनेस्टी के साथ एग्जाम्स दे रहे होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और सेफ़ होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सेफ़ रहना ज़रूरी है, ठीक है, और पढ़ाई भी करना, ठीक है। बेटा आज हम 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के 5th चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक थ्योरी पर्पज से, मतलब डेरिवेशन पर्पज से, एज वेल एज न्यूमेरिकल पर्पज से इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आज देखेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने पे। एक सिंगल रेजिस्टेंस हमारे पास में है तो उसे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसके थ्रू वो मटेरियल क्या करता है? करंट का अपोज करता है अपने थ्रू। करंट का क्या करता है बेटा? अपोज करता है, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि रोड के ऊपर जब हम लोग बाइक या कार ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे बैरियर आता है, तो मतलब करंट के पास में बैरियर है रेजिस्टेंस। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, या मेजरली देखो 3 होते हैं, लेकिन दोनों को अगर अलग अलग करो थर्ड वाला जो है तो 4 हो जाएंगे, वरना 3 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। देखो कौन सा? फर्स्ट हमारे पास में होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। और सेकंड वाला भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो थर्ड है जो आप लोगों को नया पढ़ना है, दैट इज स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक है। ये आप लोगों के लिए नया है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। और जो लोग बोर्ड क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, कई बार हो जाता है कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की तो बात करी है तो कई बार क्वेश्चन इस पर भी अटक जाता है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे सारे लोग। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बेटा किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो ध्यान से देखिएगा सारे के सारे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें नई भी उसके अंदर निकल गए, ठीक है, और आप ही लोगों के लिए वो क्या होगी? फ्रूटफुल होगी, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे सारे लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने असेंबली की लाइन देखी है? मैं अगर 12th क्लास की बात करूँ तो 12th क्लास की असेंबली की लाइन जो होगी वो क्या होगी? सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? बैक टू बैक कनेक्टेड है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या है? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या हो? बैक टू बैक, एक के पीछे दूसरे से, दूसरे का तीसरे के पीछे, तीसरे के पीछे चौथा, इस तरीके से। मतलब एक रेजिस्टेंस है R1, उसके पीछे कनेक्टेड है R2, ये हो गया R1, इसके पीछे कनेक्ट हो गया R2 और इसके पीछे कनेक्ट हो गया बेटा हमारा कौन सा? R3, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना, ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पे ये स्विच लगा दिया, ठीक है बेटा। अब देखो और कैसे इसको समझ सकते हैं? फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड एंड सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है। आगे सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है। और आगे अगर कोई रेजिस्टेंस होगा तो थर्ड रेजिस्टेंस का सेकंड एंड फोर्थ रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होगा। मतलब कंटिन्यूसली इसी तरीके से अगर बैक टू बैक कनेक्टेड हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान नहीं होगी, जब रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं तो उसी का दूसरा नाम हम लोग लिख देते हैं बेटा, क्या? कैस्केड कनेक्शन। क्या लिख देते बेटा? कैस्केड कनेक्शन। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या नाम और दिया जाता है? दूसरा नाम क्या होता है उसका? कैस्केड कनेक्शन भी होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, लोकल ऑथर्स की बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक उठाना, उसके अंदर मिल जाएगा कैस्केडेड कनेक्शन। बैक टू बैक कनेक्शन या कैस्केडेड कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब जैसे बैटरी लगा के स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ पे क्या फ्लो होगा? एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा बेटा, आई।
तो देखो करंट के जाने के पास, करंट को जाने के लिए कितने पाथ है हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कितना पाथ है, एक। तो R1 में भी करंट सेम ही आएगा I1, R2 में भी करंट I आएगा और R3 में भी करंट आएगा I, मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट क्या होगा बेटा, सेम फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन देखो R1 की कुछ और वैल्यू हो सकती है, R2 की कुछ और हो सकती है, R3 की कुछ और। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल्स टू IR क्या होगा बेटा, अलग अलग हो सकता है ना, V इज इक्वल्स टू IR क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कुछ और होगा, वो डिपेंड करेगा I सेम है तो R की वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे मैंने मान लिया V2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, V3 हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा सब लोगों को, ठीक है। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल दूंगा उतना ही तो ड्रॉप होगा बेटा। तो यहाँ पे देखो, सो दी नेट पोटेंशियल इज, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, जितना पोटेंशियल अप्लाई करूंगा उतना का उतना पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरे पास, तीनों का क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने सम किसका किया बेटा, तीनों पोटेंशियल का मैंने क्या कर दिया बेटा, सम कर दिया। अब देखो यहाँ आगे कैसे करेंगे, अब देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू क्या होगी, करंट आ रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R1 हो जाएगी। तो सो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, करंट सेम ही आ रहा है, I2 आ रहा है और I आ रहा है, यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस कितना R2, दैट इज V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। यहाँ पे V3 में देखो करंट आ रहा है सेम I, V3 की वैल्यू निकालूंगा तो करंट आ रहा है I और रेजिस्टेंस कितना अपने पास में R3। ये V1 V2 और V3 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। क्या मैं V1 V2 V3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ सर। सो पुट दी वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3 इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या अपने पास में, V इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे V को बाद में रखेंगे, I इंटू R1 प्लस V2 की वैल्यू I इंटू R2 प्लस V3 की वैल्यू I इंटू R3, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है अपने पास में, I इंटू R, और ये क्या है, R क्या है, टोटल वोल्टेज, V क्या है, टोटल वोल्टेज अप्लाई, और तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, या फिर इसको R ही रखो, अभी I कॉमन आएगा सब में से, यहाँ कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट होगा। तो ये देखो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, तीनों का सम हो रहा है ना, टोटल निकल रहा है। तो इसी को मैं या तो लिख दूँ R टोटल लिख दूँ, RT लिख दूँ, या R इक्विवेलेंट रख दूँ। मैं R इक्विवेलेंट लेके चल रहा हूँ, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सारे रेजिस्टेंसेज जो भी हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड हैं उनका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सारे रेजिस्टेंसेस को सिंपली डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। उससे क्या निकल के आ जाता है हमारे पास में, नेट रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। बात समझ आई। तो देखो अब हमने क्या किया, सारे रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली ऐड किया। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास R1 की वैल्यू है, एग्जांपल ले रहा हूँ, R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 6 ओम और R3 की वैल्यू है 10 ओम। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरे पास में सीरीज के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 प्लस 10, दैट इज R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 10 ओम, सॉरी 18 ओम। कितना आएगा बेटा, 18 ओम। तो सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो इक्विवेलेंट जो निकल के आ रहा है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन या बैक टू बैक कॉम्बिनेशन या फिर कैस्केडेड कनेक्शन गिव्स दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या करता है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, ये ऑफर करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑफर करता है हमेशा।
दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब नंबर ऑफ इक्विपमेंट कनेक्टेड है। तो एक सिंगल स्विच से सारों को ऑपरेट करवा सकता हूँ ना मैं। जैसे दिवाली की लाइट होती है, झालर वाली जो लाइट होती है चाइनीज, वो क्या करती है, एक सिंगल स्विच ऑन करो और सारे के सारे बल्ब क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, वी कैन ऑपरेट नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स बाय यूजिंग अ सिंगल स्विच। तो इसका ये एडवांटेज भी होता है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे सारे के सारे, आगे देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, सीरीज को मिटा नहीं रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे, सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा आता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं जैसे ही बात करता हूँ, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, असेंबली में 10th क्लास की लाइन लगी है, 11th की लगी हुई है, 12th की लगी हुई है। ठीक है, तीनों पैरेलल में होती है। या फिर मैं बोलूँ ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस का एक एंड जो है एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दूं और दूसरा जो एंड है वो दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनका एक एंड जो है एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो और दूसरा जो एंड है सारे रेजिस्टेंसेस का दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो। और इसको अब मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, और ये स्विच लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये V वोल्ट की मैंने बैटरी अप्लाई कर दी। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, आई। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट पे पहुंचते करंट के पास पहले कितने पाथ थे, एक पाथ था, सिंगल पाथ था। यहाँ पे कितने पाथ हो जाएंगे, 3। तो यही करंट डिवाइड हो जाएगी I1, I2 और I3 में, 3 पाथ में डिवाइड हो जाएगी। और I1 यहाँ से आएगी, I2 यहाँ से आएगी और I3 यहाँ से आएगी, फिर से सम होके I निकल जाएगी। यहाँ पे डायग्राम समझ आया होगा सब लोगों को। तो देखो यहाँ पे क्या था, वोल्टेज का सम कर रहे थे, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे सो दी टोटल करंट, यहाँ पे किसको सम करेंगे बेटा, अपन करंट को टोटल सम करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा। तो देखो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा, V अपॉन R हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो I1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज। देखो अब ये V वोल्ट कहाँ पे लग रहा है, A और B के बीच में। तो देखो AB के बीच में R1 कनेक्टेड है, AB के बीच में R2 कनेक्टेड है, AB के बीच में R3 कनेक्टेड है। तो मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा। तो V अपॉन R1, I2 कहाँ जा रही है, R2 में जा रही है, दैट इज V अपॉन R2। और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R3। क्या मैं I1, I2, I3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा ही किया है। ठीक है, पुट दी वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन R3। तो I की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, V अपॉन R। V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन निकल जाएगा सब में से, तो यहाँ कितना बचेगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ आया, V से V कैंसिल आउट होगा तो ये कितना बचेगा, फिर से सम हो रहा है, दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेजिस्टेंसेस का सम तो किया लेकिन 1 अपॉन करके किया, मतलब रेसिप्रोकल करके किया। क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल करके मैंने इनकी वैल्यूज फाइंड करी है। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैक्सिमम दे रहा था, मिनिमम कैसे, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम देगा, कैसे देगा। लेट सपोज R1 जो है हमारे पास में 2 ओम है, R2 जो है हमारे पास में 4 ओम है और R3 अपने पास में लेट सपोज 6 ओम है।
ठीक है बेटा। तो मुझे क्या करना है, पैरेलल के लिए मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है, दैट इज 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 कितना है 2 प्लस 1/r2 कितना है 4 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा इसका 12 लिख दूँ एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे चल रहा है 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो 6, इससे डिवाइड करूँगा 3 और इससे डिवाइड करूँगा 2, तो 1/r इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया 6 + 3 9 + 2 11/12, 11/12। तो r इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/r इक्विवेलेंट है, इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, दैट इज r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12/11। तो जो भी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी ना हमारे पास में, वैल्यू कितनी आएगी 1.0109। ठीक है, अब देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या है कम आई है। ठीक है, नेट जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो क्या है इंडिविजुअल से भी कम निकल के आया। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफर्स मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या निकालता है बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालता है। बात समझ आई, ध्यान रखेंगे सब लोग, ये कैसी वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है रेजिस्टेंस की। ठीक है बेटा, समझ आया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारे पास में कौन सा, स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। हम बात करेंगे अब किसकी बेटा, स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और बहुत इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। ठीक है बेटा, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। देखेंगे बेटा यहाँ पे, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन की। इसकी बात करेंगे बेटा स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन की। देखो स्टार और डेल्टा का मतलब ये है, अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा का मतलब होता है ये एक ट्राइंगल से इसको रिप्रेजेंट करना। किससे रिप्रेजेंट करना बेटा, ट्राइंगल से। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है रेजिस्टेंस, इसको नाम दे दिया आर ए, इसको नाम दे दिया मैंने आर बी और इसको नाम दे दिया मैंने आर सी। ठीक है बेटा, बात समझ आई। ये हो गया अपने पास में डेल्टा हो गया। फिर मैं बात करूँ किसकी, स्टार की बात करता हूँ। ठीक है, स्टार का मतलब हो गया हमारे पास में, देखो ये हो गया हमारे पास में स्टार। अब ये उल्टा वाई बना दिया मैंने, अगर तुम लोग चाहो तो सीधा वाई भी बना सकते हो, डजेंट मैटर। इसको नाम दे दिया मैंने R1, इसको नाम दे दिया मैंने R2 और इसको नाम दे दिया मैंने R3। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल की फॉर्म में कनेक्टेड हो रेजिस्टेंसेस तो उसको मैं बोलूँगा डेल्टा कनेक्शन, और एक वाई की फॉर्म में उल्टा हो या सीधा वाई हो हमारे पास इस तरीके से दे रखा हो तो वो स्टार कनेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक डेल्टा को स्टार में लेके जा रहा हूँ। किसको लेके जा रहा हूँ बेटा, डेल्टा को स्टार में लेके जा रहा हूँ, मतलब डेल्टा से डेल्टा कॉम्बिनेशन से स्टार में जा रहा हूँ। ठीक है, देखो एरो बता रहा है डेल्टा से स्टार में जाना है। ठीक है, तो देखो इनका इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, हम मुझे इस डेल्टा को क्या करना है बेटा, स्टार में कनेक्ट करना है। इस आर ए, आर बी एंड आर सी से मुझे क्या करना है, R1 R2 R3 निकालना, मतलब ये निकालना, दैट इज R1 R2 एंड R3। बात समझ आई बेटा। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, देखो जब भी मुझे निकालना है R1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा, R1 फाइंड करना है। तो देखो R1 किस किस के बीच में कनेक्टेड है, आर ए एंड आर सी के बीच में कनेक्टेड है ना। तो देखो हमें क्या करना है, आर ए उसमें ऐड कर देना, किसके बीच में, दूसरा कौन सा है, आर सी। ठीक है, नहीं प्लस नहीं करना है, डॉट करना है। ध्यान रखिएगा, गलती कर देते हैं बच्चे। जिन जिन के बीच में कनेक्टेड उनका प्रोडक्ट लेना है और नीचे क्या कर देना, तीनों डेल्टा के रेजिस्टेंसेस का सम कर देना, मतलब आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है बेटा,
इसी तरीके से अगर मुझे R2 निकालना है तो R2 किस किस के बीच में आ रहा है, RA और RB, मतलब ऊपर प्रोडक्ट ले लेना है इन दोनों का, RA डॉट RB अपॉन नीचे अगेन सम कर देना तीनों का, दैट इज RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, और अगर इसी तरीके से मुझे निकालना है R3, मुझे फाइंड करना है, R3 किस किस के बीच में आ रहा है, RB और RC के बीच में, दैट इज RB डॉट RC अपॉन कौन सा हो जाएगा, तीनों का सम, दैट इज RA प्लस RB प्लस RC। ये मेरे लिए निकल जाएंगे डेल्टा से स्टार के तीनों रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बेटा किसका, डेल्टा से स्टार का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। था ना इजी, था इजी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, हमें स्टार को डेल्टा में बदलना है। किसको बदलना है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना, मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीके से, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीके से, ये R1, ये R2 और ये हो गया R3 हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेल्टा के अंदर, मतलब इस तरीके से RA RB और RC हो जाएगा, A B और ये C। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम डायग्राम ऐसा ही बनेगा, मतलब मुझे क्या करना है, इससे ये निकालना, मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगा अपने पास में। ध्यान से देखना बेटा, क्या अगर मैं इसको इसके अंदर उठा के रख दूँ तो ये R1, ये R2 और ये हो जाएगा R3। ठीक है, तो इससे मुझे बाहर वाला लेना है, तो ध्यान रखना कैसे लेंगे, RA निकालना है ना अपने को, तो R डेल्टा के लिए निकालना, RA निकालना, RA किस किस के बीच में आ रहा है, R1 और R2 के, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 दोनों का ही प्रोडक्ट ले लेना है, और नीचे वो वाला रेजिस्टेंस जो RA से कनेक्शन ही नहीं है, कौन सा, R3, ये हो गया R3 हो गया। इसी तरीके से मैं निकालूंगा, बात करूंगा RB की, RB किस किस के बीच में कनेक्टेड है, R2 और R3, तो R2 प्लस कर दूंगा R3 प्लस दोनों का प्रोडक्ट R2 R3 अपॉन RB का किससे कनेक्शन नहीं है, R1 से कोई कनेक्शन नहीं है, R1 को यहाँ रख दूंगा। सिमिलरली मैं बात करूंगा RC की, तो RC क्या हो जाएगा मेरे पास में, RC है किस किस के बीच में, R1 और R3 के बीच में, तो RC इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन R3 का, ये RC का किससे कनेक्शन नहीं है कोई भी, R2 से, तो नीचे लिख दूंगा R2। ठीक है बेटा, बात समझ आई किस तरीके से स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना है रेजिस्टेंस को देखना है किन दो रेजिस्टेंस के बीच में आ रहा है, उसी से रिलेट करते हुए लिख देना है। आई होप समझ आया होगा सब लोगों को। ठीक है बेटा, इसके बाद में इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, घर पे रहेंगे और सेफ रहेंगे।